मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि रोज़ शाम को 7 बजे मैं लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती आ रही हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ वीडियोस को साझा नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपने एक सब्सक्राइबर के बहुत अर्जेंट लीगल वर्क की वजह से कुरुक्षेत्र गई हुई थी। मैं ऑन द वे हूं और कल आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए जुड़ूंगी। आप सभी का भरपूर प्यार मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स के ज़रिए मिलता आ रहा है और ये कमेंट्स, शेयर्स या लाइक्स करना एक बूस्टर कम नहीं है, टॉनिक की तरह है। और मैंने आप सभी की सुविधा के लिए एक कम्युनिटी सेक्शन में एक सवाल लिख करके छोड़ रखा है कि आप किस नए टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएं और वहां पर आप अपना टॉपिक छोड़ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा अगला वीडियो मैं आपके नाम के साथ ही बनाने वाली हूं आपके लिए। इसी तरह से जो मैं ये ऊपर व्हाट्सअप नंबर देती हूँ, इस व्हाट्सअप नंबर पर कृपया 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 आप फ़ोन ना करें। सुबह से लेकर के शाम तक 1000 1500 फ़ोन मेरे पास आते हैं। ना तो मेरे लिए ही और ना मेरी लीगल टीम के लिए ही ये फिजिबल हो पाता है कि वो सारे फ़ोन को उठाएं, आप लोगों से बातचीत करें और आपका जवाब दें। हालांकि इसमें हमें दुख भी बहुत होता है कि आप इतनी शिद्दत के साथ हमें फ़ोन करते हैं और ये चाहते हैं कि हम आपका जवाब दें और हम भी दिल से चाहते हैं कि आपका जवाब दे पाएँ। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज़ आप मेरी लीगल टीम से संपर्क साधिएगा अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक जानकारी किसी भी विषय में लेनी है और आप मुझसे बुकिंग करके अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका समय बहुत कीमती होता है। हम नहीं चाहते कि आपका जो ये कीमती समय है ये किसी भी तरह से ज़ाया हो, ख़राब हो, वेस्ट हो। और एक बात मैं आप लोगों के साथ और साझा करना चाहूँगी कि अक्सर मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी और इस वीडियोस में जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं पाती हूँ कि बहुत सारे लोग स्वयं ही वकील बने हुए होते हैं। अगर किसी एक ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो दूसरा उसका जवाब देना शुरू कर देता है। क्या आप में से कभी किसी ने ये बात सोचा है कि ये कितना घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए? क्योंकि जो जवाब दे रहा है वो खुद भी वकील नहीं है, उसको भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारे केसेस में बहुत तरह की लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपने जवाब देना है तो वो जवाब कितने दिन में दिया जाना है, लीगल नोटिस दे रहे हैं तो वो लीगल नोटिस कितने दिन में डिस्पैच करना है या उसका जवाब कितने दिन में देना है। अगर आप गवाही दे रहे हैं तो वो गवाही के लिए क्या लिमिटेशन पीरियड या कोई भी आप केस फाइल नया कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आपका लिमिटेशन पीरियड है। ये कई बार नासमझी की वजह से, लापरवाही की वजह से ये जाया हो जाता है और बाद में आपको ही परेशानी उठानी पड़ती है। तो कृपया 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 करके आप स्वयं वकील ना बने, किसी न किसी वकील से ज़रूर संपर्क साधें ताकि आपका जो केस है वो ख़राब ना हो। इसके साथ साथ मैं आप सभी के साथ एक और बहुत ही प्यारी सी सूचना शेयर करना चाहूँगी। इसी 29 ऑफ जनवरी 2022 को हमारा इस चैनल को चलते हुए 1 साल होने जा रहा है और ये जो चैनल 1 साल लगातार चल पाया, इसमें कंटेंट्स अच्छे आए या आपको अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो पाईं, इसका सारा श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी को जाता है। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी के प्यार, अपनत्व की वजह से हमारा जो ये चैनल है 1 साल पूरा करने जा रहा है 29 जनवरी 2022 को। और उस दिन मैं आप सभी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जुड़ूंगी और मैं चाहूँगी कि आप सभी भी भारी से भारी मात्रा में मेरे साथ जुड़ें और हम सभी मिल करके एक दूसरे के साथ इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं आजकल बहुत सारे जब कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो उन कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा समस्या मैं देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ या महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि जब भी शादी हो रही है तो पति और पत्नी के बीच में अनावश्यक रूप से बिना किसी बात के गलतफहमियाँ आ रही हैं या शादियाँ टूटने के कगार पर आ रही हैं।
क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ये शादियाँ जो आज नहीं चल पा रही हैं, चाहे वो लव मैरिज है या वो अरेंज मैरिज है, क्या वजह है कि शादियाँ नहीं निभ पा रही हैं? क्यों पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर हर बात पर शक महसूस होता है? ये शादियाँ पहले सालों साल चला करती थी। आप पुराने टाइम में जाकर के देखिए, जब आपकी दादियों का ज़माना था या आपकी मदर्स का या और उससे पहले का ज़माना था, कभी भी शादियाँ टूटा नहीं करती थी। ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि शादियों में कभी कोई परेशानी नहीं आया करती थी। शादियों में परेशानी भी आती थी, लेकिन उस परेशानी का एक उसको सँभालने का, उस शादी को सँभालने का या उस परेशानी को हल करने का एक तरीका होता था और उस तरीके पर सब लोग जाया करते थे। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि आजकल शादियों के टूटने की सबसे बड़ी वजह है कि आप सभी सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट्स की बात करते हैं कि शादी के बाद क्या मेरा ये हक नहीं है? शादी के बाद क्या मेरा ये हक नहीं है? लड़की भी अपने हक की बात करती है, लड़के भी अपने हक की बात करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी पत्नी ने अपने कर्तव्य की बात की है कि ये मेरा कर्तव्य तो था, लेकिन ये मैं निभा नहीं पाई? या लड़के ने कभी आकर के हमारे पास ये कहा हो, मैडम ये कर्तव्य था, मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया और किसी वजह से या इन्हीं वजहों से मेरी शादी जो है धीरे-धीरे खराब होती जा रही है। तो यहीं पर आवश्यकता है कि आप सभी को प्री वेडिंग काउंसलिंग दी जाए। मैंने अपने लीगल प्रोफेशन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा यही पाया है कि अगर लड़कियां मेरे पास केस लेकर के आती हैं तो वो ये कहती हुई आती हैं कि मेरा ये भी राइट था मैडम, मेरा ये भी राइट था मैडम, मेरा ये भी राइट था, और लेकिन मेरा कोई भी राइट भी पूरा नहीं हुआ और जब कभी मैंने मांगा तो लड़ाई हो गई। और शादी के बाद जो पति आते हैं मेरे पास केस लेकर के, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि मेरा ये राइट था, मेरा ये राइट था, मेरा ये राइट था, लेकिन मेरे उन राइट्स की पूर्ति नहीं हुई, वो अधिकार मुझे नहीं मिल पाए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि शादी का दूसरा नाम अधिकार पाना है? अगर आप सिर्फ अधिकार ही पाते रहेंगे और कर्तव्यों की पूर्ति नहीं करेंगे तो क्या आपकी शादी चल पाएगी? यही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज के समय पर आप सभी को सोचना है, विचारना है और शादी से पहले अपने अपने कर्तव्यों को भी जानना है, ताकि शादी के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। इसके लिए मैं आप सभी के साथ प्री वेडिंग काउंसलिंग की एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। यहाँ पर आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर उठेगा कि ये प्री वेडिंग काउंसलिंग आखिर है क्या? प्री वेडिंग काउंसलिंग का अर्थ ये हुआ कि शादी करने से पहले आप अपने अधिकार भी जानें, लेकिन साथ ही साथ कर्तव्य भी जानें, ताकि आपकी शादी में कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये एक ही वीडियो के ज़रिए ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आप सभी की भारी डिमांड को देखते हुए अगले कुछ समय के लिए मैं आप सभी के साथ एक प्री वेडिंग काउंसलिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझसे जुड़ेंगे और आपका अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, आप पहले से ही उसको तैयार रखें। और मैं आप लोगों से एक और विनती करूंगी कि जो भी आप प्रश्न मुझसे पूछते हैं वो तोड़ करके ना पूछिएगा, बल्कि प्लीज़ एक ही मैसेज में आप अपना पूरा प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।